हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार जरा चैट में बता दो, क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? जल्दी बताओ। हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है? यस यस यस, आई एम लाइव। क्या बोल रहे हैं बच्चे? भैया लाइव हो, लाइव हो, लाइव हो, लाइव हो, लाइव हो। यस। जोश मीटर, एनर्जी मीटर लिख दे भाई। क्या कर रहा है? एनर्जी कैसी है? जोश कैसा है? जल्दी लिख के बता। चल। हेलो। क्या चल रहा है भाई? दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों। एक तो माइक इतना बड़ा हो गया है ना जब से, ये माइक बड़ी परेशानी देता है भाई मुझे। कहाँ लगाऊं इसको? माइक ही सेटल नहीं हो पाता है यार, क्या करूं? चलो ठीक है जी। हाँ, आप ठीक है। बताओ कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। यस। जोश मीटर एकदम हाई है। क्या रिवाइज करके आए हो? जो कल पढ़ाया था उसको क्या हम सबने रिवाइज कर लिया है? बढ़िया तरीके से रिवाइज करा है क्या आज हमने? जो जो हमने कल पढ़ाया था जल्दी बता दो एक बार चैट में, कौन कौन रिवाइज करके आया है? बेटा, अगर रिवाइज करके नहीं आ रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यार मैं तुम्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा देता हूं ताकि तुम्हारा समय खराब ना हो कि तुम रिवाइज करके आ जाओ। और तुम अगर फिर भी रिवाइज नहीं कर रहे हो तो यार दिस इज वेरी बैड। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो बात को? मतलब हमें रिवाइज तो करते रहना चाहिए। क्या बात है यार, क्या स्मार्ट लग रहा हूं भाई। इतना स्मार्ट तो असली में नहीं हूं मैं, इतना स्मार्ट लग रहा हूं इसमें। वाह यार, एल्बर्ट आइंस्टाइन लग रहा हूं भाई, बिल्कुल ही आइंस्टाइन बना दिया है दोस्तों मुझे आज तो यार। क्या करते हैं भाई लोग यार, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। क्या बात है भैया। इमोजी बंद कर दो। इमोजी यार कहां से बंद करूं? आज ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है इमोजी बंद करने का। इमोजी बंद करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आज, क्या हो गया है? कोई बात नहीं, चलो। हाँ भाई, करें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलिए देखिए जी, कल हमने क्या पढ़ा था? कल अगर आपको लास्ट चीज याद हो, एक तो हमने ये तो पढ़ा ही था, वो वोल्टेज पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, है ना? उसका फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर। क्या ये सबको याद है? ये होता था ओम्स लॉ। आई क्या है? करंट। V क्या है? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी रुकावट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये जो रुकावट है, ये जो रेजिस्टेंस है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? क्या किसी को याद है? क्या किसी को याद है? भैया फोटो में 4 ही फिंगर हैं आपकी, हैं? एक मिनट, ये क्या तरीका है भैया? 1 2 3 4। अबे उंगली कहां गई भाई? उंगली उड़ा दी रे मेरी, उंगली उड़ा दी भाई। कैसे लोग हैं? चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मेरी उंगली उड़ाई, अब मैं इनकी सैलरी उड़ाऊंगा। चलाओ। अच्छा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पे। अगर तुम्हें याद हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये भी आपको बताया था। फाइनली एक फॉर्मूला बन के आया था जो कि था आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रो क्या था? रो रो रो, रोने वाला रो नहीं, ये था रजिस्टिविटी, है ना जी? याद है? बहुत बढ़िया, रजिस्टिविटी। ये रजिस्टिविटी था, ठीक है। अब सवाल कल हमारा ये बच गया था कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी भैया? वो क्या है? रेजिस्टेंस समझ आया। अबे रेजिस्टिविटी क्या है? देखो बेटा, समझना समझना, मैं आपको डेफिनेशन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा इजी रहेगा। और ये जो डिफरेंस है, ये आपके स्कूल एग्जाम्स में बार बार पूछ लिया जाता है। ये आपके स्कूल एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। क्या कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस बताओ। देखो, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ अपोजन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब एक करंट फ्लो कर रहा होगा, उसको जो रोकेगा वो तो रेजिस्टेंस कहलाएगा। सिंपल सिंपल। पर रेजिस्टिविटी अलग है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज अ रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटीरियल ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। यानी
रेजिस्टिविटी ना मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी। एग्जांपल समझाता हूं, देखो रेजिस्टेंस तो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? अगर मैं लेंथ को बदल दूंगा, एरिया को बदल दूंगा, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी उसकी तरह नहीं है जो कि बदल जाएगी। रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी रेजिस्टिविटी? क्योंकि रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग होती है। समझना, अगर एक कॉपर का वायर है, कॉपर एक मटेरियल है, अब कॉपर का वायर चाहे कितना लंबा हो, कितना मोटा हो, फर्क नहीं पड़ता, कॉपर के वायर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस अलग रहेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस तो डिपेंड करेगा ना कि लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट गया, है ना, बट रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। ठीक है, तो हर मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं क्या? वॉइस ग्लिच। क्या समझ रहे हो बात को? मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक मिनट जरा, तुम्हारे इमोजीज इमोजीज बंद कर दूं भाई मैं, वरना तुम परेशान हो जाओगे। इमोजीज बंद हो जाओ। ठीक है भाई, देखो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, क्या बता रहा था मैं तुम्हें बेटा? हाँ, कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जबकि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। हर मटेरियल की अपनी अपनी अलग अलग रेजिस्टिविटी है। कॉपर की अलग, एल्यूमिनियम की अलग, आयरन की अलग, सिल्वर की अलग, सबकी। यानी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, बट रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद रखना, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अंदर, इंट्रिंसिक यानी अंदर की बात, अंदर की बात, ये अंदर वाली प्रॉपर्टी, अंदर वाली प्रॉपर्टी। अंदर यानी मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है तो अलग रेजिस्टिविटी, कॉपर का हो रहा है तो अलग रेजिस्टिविटी। समझे इस बात को? बहुत बढ़िया। ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एक्सट्रिंसिक यानी बाहर की प्रॉपर्टी, यानी लेंथ पे भी डिपेंड करती है और एरिया पे भी डिपेंड करती है। बहुत बढ़िया। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज द सेम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और साइज, जबकि ये जो होता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम। और रेजिस्टिविटी का यूनिट पता क्या होता है? ओम मीटर। समझाता हूं कैसे, देखो, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। यहां से 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, ये यहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो जो रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा वो आएगा ओम मीटर। क्या आएगा? ओम मीटर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओम मीटर। ये क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ में आया क्या बेड़ू? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अरे बोल दो भाई, अरे बोल दो भाई, अरे बोल दो भाई। तो ऐसे लगा देते हैं, फिर दिक्कत नहीं आएगी शायद। करके देखें, बाहर की तरफ लगा दे। अब ठीक है, अब नहीं आएगी दिक्कत। अब बाहर की तरफ लगा दिया ना, अब नहीं आएगी दिक्कत। हाँ, अब नहीं आएगी ज्यादा दिक्कत, बाहर की तरफ लगा दिया। ठीक, ओके, बोलो, समझ में आया? अगर समझ आया तो एक बार चैट में पीके लिख दो, पीके लिख दो, जल्दी पीके लिखो, जल्दी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी समझ आया तो पीके लिख दो जल्दी से। ठीक है, अब देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ना बेटा कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हर एक मटेरियल का, अगर मटेरियल बदलेगा तो रेजिस्टिविटी बदल जाती है। यहां पर एक टेबल से आपको जैसे एग्जांपल में दे रखा है कि अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर की देखो रेजिस्टिविटी अलग है, कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, टंगस्टन की अलग है, निकल की अलग है, कॉपर की अलग है। ऐसे सबकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? अलग 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 होती है। ठीक है, ऐसे बस ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये टेबल बिल्कुल भी याद करने की कोशिश भी मत करना, वरना फंसे रह जाओगे, नहीं पूछी जाती टेबल। बस फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मैंने कल बताया, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होता था? रेजिस्टेंस बढ़ता था। यस और नो? अरे भैया बोल दे, बोल दे। यस, एकदम सही। तो अगर मैं मेटल्स की बात करता हूं बेटा,
तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ती है। ठीक है बेटा, क्या बढ़ती है? दोनों बढ़ती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। रीजन क्या है? हायर टेम्परेचर इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। जैसे उसको गर्मी पड़ी, हीट दी, तो क्या होते हैं उसके उसके एटम्स ऐसे घूमने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, वाइब्रेट, एनर्जी आ जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। यस और नो? यस और नो? बोलो यस और नो, बोलो बोलो बोलो, अरे बोल दो भाई, यस और नो? बिल्कुल ठीक है। बट अगर मैं बात करूं बेटा अलॉयस की, अलॉय क्या होते हैं अगर तुम्हें याद हो तो? अलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो जो अलॉय होते हैं ना, उनमें भी चेंज आता है, बट बहुत थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी चेंज वेरी लिटिल विद टेम्परेचर, ज्यादा चेंज नहीं करती। जबकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि सिलिकॉन, इनमें पता है क्या होता है? इनमें अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उल्टा होता है, यानी इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। क्या है बात समझ में आई? जल्दी बताओ। हाँ जी दोस्तों, आया समझ में? ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए इनको काट दो, ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, सेमीकंडक्टर का रीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी होता क्या है ना यार, देखो, जैसी मैं ज्यादा हीट दूंगा, है ना, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर मैंने क्या करा? बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां पर ना इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है, जो कंडक्शन है वो बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ज्यादा करंट पास होगा, है ना, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। राइट और रॉन्ग बताओ? बिल्कुल ठीक है, ओके जी, ओके जी, ये टेम्परेचर का रिश्ता था। ठीक है, अब जो मैं आपको कराने वाला हूं बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं भर भर के। मैं आज बता रहा हूं, एक न्यूमेरिकल छोटा मोटा दिख जाएगा, 2 मार्कर में, 3 मार्कर में दिख जाएगा। ठीक है, और वही न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूं। आ जाओ। इफ अ रेजिस्टेंस of a circuit is doubled and the voltage remain constant, the current will be, बताओ करंट के साथ क्या होगा? करंट के साथ क्या होगा? फॉर्मूला ये होता है, वोल्टेज को डबल कर दिया है और क्या बोला है? नहीं एक मिनट, वोल्टेज सेम है, क्या डबल करा है बेटा? रेजिस्टेंस को डबल कर दिया है, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया है। ठीक है, बट वोल्टेज को सेम रखा है, तो करंट क्या हो जाएगा बताओ? करंट हाफ हो जाएगा। यस और नो? करंट हाफ हो जाएगा, बताओ बोलो। यार देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, और मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, समझ लो इस बात को आज, कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप भी तुम हल्के में ले लो, जितना हल्के में तुम्हें लेना है तुम कर लो, मौज मस्ती तुम लिख दो चैट में अनाप शनाप, जो तुम्हें करना है कर लो। ठीक है, जिस दिन बोर्ड एग्जाम आएगा तुम्हारे हाथ में, टफेस्ट क्वेश्चन जो तुम्हें, दिमाग तुम्हारा जिसमें घूमेगा, वो इसी चैप्टर का होगा। समझ लो इस बात को। ठीक है, जिस दिन बोर्ड एग्जाम हाथ में आएगा, पेपर हाथ में आएगा, जिस क्वेश्चन को देखकर तुम डरोगे ना, वो इसी चैप्टर का होगा। आज मैं शर्त के साथ बोल रहा हूं, इस वजह से मैं इतना गौर दे दे के तुम्हें बोल रहा हूं कि ध्यान से सुन ले, अरे कॉन्सेप्ट पकड़ ले भाई, अरे न्यूमेरिकल कर ले भाई। क्यों? क्योंकि जिस दिन पेपर हाथ में आता है ना, तो हवाएं निकलती हैं फिर। आज इसलिए तेरे को मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा फोकस हो जा। ठीक है, बाकी चैप्टर्स के लिए इतना नहीं बोलता, बट इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल टफ आएगा, मुझे भी पता है। अब तुम्हें अगर नहीं समझना अब भी, तो भाई मत समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो चैट में नाम सुना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मत करो क्वेश्चन सॉल्व, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो भाई जैसा तुम्हें करना है। बाद में जब नंबर नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लम तुम्हें होनी है। आ जाओ। अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ग्राफ कैसा होता है? कल ही बताया था, V और I का ग्राफ कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से एकदम सीधी लाइन होती है, ठीक है, यहां से एकदम लाइन टिक 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 आगे जाती जाती है। चलिए अगला सवाल, एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करा और उसने 3 रेजिस्टेंस बनाए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है। बताओ कौन सा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, कल बताया था जो ज्यादा ऊपर, हाँ जो ज्यादा ऊपर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, जो ज्यादा ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है R3, फिर है R1, फिर है R2, तो सबसे बड़ा कौन, R3, फिर कौन, एक मिनट क्या हो गया, ये R3 है, ये R1 है, तो सबसे बड़ा होना चाहिए R3, फिर आना चाहिए R1, फिर आना चाहिए R2, तो यहां ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, यहां पर R1 आना था और यहां पर R2 आना था, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके, ये ऑप्शन आना था, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, सबसे ऊपर ये R3 है, फिर R1 है बेटा, और फिर R2 है, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस, अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, ऐसे सवाल एग्जाम में फंसेंगे और आ जा। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू अ डबल इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, 1 मिनट तुम खुद से सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एक बार तुम मुझे इसको खुद से सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, 2R लिख रहे हैं सब, वाह, तालियां बजा दो भाई, सब बच्चों के लिए तालियां बजा दो, जिसने 2R लिखा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लिखो लिखो लिखो, सारे लिखो, सारे लिखो, तो मैं हूं तुम्हें, मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूं बेटा, कौन कौन लिख रहा है 2R, 2R लिखो, चलो चलो चलो, 2R लिख रहे हैं, 2R लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या कॉन्सेप्ट लगाया आपने इसके पीछे बेटा, क्या कॉन्सेप्ट लगाया आपने इसके पीछे, बताओगे जरा मुझे, बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाया, क्या, हाँ, कि लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट लगाया, गलत है आंसर, सबका गलत है। आ जाओ आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, आ जाइए कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं। मान लो एक वायर है, कोई वायर है क्या यहाँ पे, कोई वायर है क्या, रुको, मान लो ये वायर है, मान लो ये वायर है, ठीक है, ये वायर ऐसा था, ये वायर ऐसा था, अब मैंने इसको स्ट्रेच करा, अब जब मैं एक वायर को स्ट्रेच करूंगा, मैं वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं बेटा, स्ट्रेच, मान लो ये वायर ऐसा था, है ना, इसका एरिया A था, लेंथ L थी, मैंने इसको जब स्ट्रेच करा, तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं स्ट्रेच करता हूं तो लेंथ डबल हो गई और एरिया भी तो कम हुआ होगा, एरिया कम हुआ होगा, अरे किसी भी चीज को स्ट्रेच अगर करोगे, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, गोला गोला जो होता है, वो कम हो जाता है ना, एरिया कम हो जाता है ना भैया, कैसे कम होता है यार, देख किसी, ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर एक तरीके से सिलेंडर है, तुम ऐसे समझो कोई भी सिलेंडर होगा, उसकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी, वॉल्यूम तो नहीं बदलेगी, ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, ये होती है वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम रहेगी। अब हमने क्या करा, लेंथ को डबल कर दिया पर वॉल्यूम तो सेम रहेगी, तो अगर लेंथ को डबल करा तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा A/2, तभी तो हमारी वॉल्यूम सेम आएगी, बताओ, तभी तो हमारी वॉल्यूम सेम आएगी, यस और नो, यस और नो। अरे भाई अगर लेंथ को डबल करा तो एरिया ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा, यस और नो बोल दो, है ना, यही तो गलती कर रहे थे बुजुर्ग वालों को, हाँ एरिया भी तो आधा होगा, किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं तो अगर लेंथ बढ़ाई है तो एरिया भी तो कम हो जाएगा, तो एरिया हो गया A/2। अब लगाओ फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A, रेजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं, है ना, रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती अगर वायर सेम है तो, ठीक है, बदलेगा कौन, लेंथ हो गई डबल और एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया A/2। अब कैलकुलेशन में गलती मत करना, ये A/2 है तो ये जो 2 है ना, ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, क्या बात समझे, अरे नीचे A/2 था जो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 × 2 4, 4
रो एल बाय ए। और ये जो रो एल बाय ए था, ये क्या था? पुराना वाला रेजिस्टेंस, यानी 4 गुना। देखो 4 टाइम्स हो गया, तो आंसर सी आएगा बेटा, आंसर सी आएगा। 4 गुना, 4 गुना। हाँ, आया समझ में? कैलकुलेशन में गलती मत करना। यहां नीचे a/2 था, तो जो 2 है ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला गया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। और ये क्या था? रो एल बाय ए, रो एल बाय ए इंटू 4, यानी 4 गुना ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। हाँ जी, याद रखना वॉल्यूम सेम रहती है मूर्खो। चलो एक और क्वेश्चन करो। A cylindrical conductor of the length L and uniform area cross section A, another conductor of the length 2.5 L and resistance 0.5 R of the same material has the cross sectional area of। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी लेंथ तो है कितनी, जिसका रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टिविटी है रो मान लो, ठीक है, लेंथ है L और एरिया है A। ठीक है भैया। अब एक दूसरा नया कंडक्टर है, एक नया कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी सेम है। कैसे गिवन है? देखो सेम मटेरियल गिवन है, देखो सेम मटेरियल, यानी उस दूसरे कंडक्टर की भी रेजिस्टिविटी तो सेम है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 0.5 R है ना, 0.5 R इक्वल्स टू रो, रेजिस्टिविटी सेम है। लेंथ कितनी है? लेंथ 2.5 टाइम्स हो गई, लेंथ हो गई बेटा 2.5। देखना लेंथ हो गई 2.5 टाइम्स। अब आपको ये बताना है कि जो एरिया है वो कितना होगा, एरिया है वो कितना होगा। बताओ कैसे बताओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना। देखो तुम्हें पता है R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे बेटा? एक बार दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। किसी का आ रहा है? किसी का आ रहा है? बताओ, सॉल्व करो। अरे लगा दो भाई दिमाग यार, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। दिमाग लगाओ। पहले इसमें से एरिया की वैल्यू निकाल लो, तो इसको इधर ले जाओ, आर को नीचे निकाल ले जाओ, तो ये आएगा रो एल बाय ए, रो एल बाय सॉरी आर, रो एल बाय आर। ठीक है, तो जो पुराना वाला एरिया था उसकी वैल्यू तो ये है। अब नए वाले एरिया निकालते हैं। ठीक है, नए वाले एरिया के लिए इसको इधर ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा रो 2.5 L डिवाइड बाय 0.5 R, है ना। 0.5 से पॉइंट हटाया, ये आ गया 5, तो ये कितना आ गया? 5 रो L बाय R, है ना। और तुम्हें पता है रो L बाय R क्या था? पुराना वाला एरिया, और नया वाला एरिया जो है वो 5 गुना आ गया, 5 गुना आ गया, 5 गुना। यानी आंसर क्या है? आंसर क्या है? अरे बोल दो भाई, आंसर क्या आया? आंसर आ गया होगा सबका। अरे भाई 5 गुना, बहुत बढ़िया। अंजी आया? क्या पूरी मैथ है बेटा, पूरी मैथ है। 0.5 कैसे निकाल दिया तुमने मूर्खो यार? 0.5 कैसे निकाल दिया तुमने? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ए आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझे कैसे करा? बिल्कुल मैथ्स की कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक बेसिक कैलकुलेशन भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। इतनी बेसिक कैलकुलेशन बताता नहीं मैं, बट बता रहा हूं तुमको। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। A wire of a length of the wire is doubled and the area is half. The resistance becomes, बताओ लेंथ को डबल। ब्लैक स्क्रीन कहां चले? ब्लैक स्क्रीन, बच्चों को लंबी क्लास लेनी है, ओके ले लेंगे, आ जाओ। बताओ भाई लेंथ ऑफ दी वायर को हमने क्या करा है बेटा? डबल। क्या बात है, डबल कर दिया है बिडू, लेंथ को कर दिया है डबल। ठीक है, यानी अब ये हो गया है 2 टाइम्स। ठीक है भाई, और एरिया को कर दिया है क्या? आधा। बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस कितना गुना इंक्रीज है डिक्रीज हो जाएगा? बताओ भैया, फॉर्मूला लगाओ। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो, लेंथ कितनी है? डबल हो गई है भैया, बहुत बढ़िया। एरिया कितना है? आधा हो गया है भैया, बहुत बढ़िया। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 रो एल बाय ए। और रो एल बाय ए क्या था?
रो एल बाई ए क्या था, पहला वाला रेजिस्टेंस, यानी 4 गुना हो गया, 4 गुना। बहुत बढ़िया यार। बी 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 बी, क्या बात है दोस्तों। चलिए जी, सवाल लगाते चलेंगे। टू वायर ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ, ए इज थिकर देन बी, विच विल हैव अ मोर रेजिस्टेंस। बताओ, ए और बी वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, बट ए जो है वो ज्यादा मोटा है। अब देखो, जो ज्यादा मोटा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसमें होगा, बी में, क्योंकि बी पतला है ना, बी पतला है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगा, मोर रेजिस्टेंस किसमें होगा, बी में, है ना, बी में, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हुई ना कुछ बात। ए कौन लिख रहा था, ए लिख रहे हो? इंडिपेंडेंस डे करा दूंगा तुम्हारा, तुम्हें आजादी दे दूंगा मैं जीवन से, जो ए लिख रहा है। आ जाओ। कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। ओके जी। व्हाट करंट विल फ्लो इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड। ये तो बहुत सिंपल है, तो तुम कर लोगे। रेजिस्टेंस भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, करंट निकालना है, ये तो तुम निकाल लोगे। क्या इसको भी सॉल्व कराऊं क्या? V इक्वल्स टू आई आर से इसको सॉल्व कर लेना भाई, इसको नहीं करा रहा हूं मैं, सॉल्व करना, ठीक है? ऐसे लल्लू पल्लू सवाल नहीं कराते अपन क्लास में। चलो, ये एक और सवाल आ जाओ। द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेच टू द डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। देखो, जब भी स्ट्रेच करा है, स्ट्रेच, जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो हमने लेंथ को तो डबल कर दिया है, पर एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया भी आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहती है। ठीक है, तो अब न्यू रेजिस्टेंस निकाल लो। रो एल क्या है, 2 टाइम्स हो गया है, एरिया क्या है, ए बाई 2 हो गया है, तो ये 2 यहां पे पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स रो एल बाई ए, यानी पुराने रेजिस्टेंस के 4 गुना। पुराना रेजिस्टेंस कितना था बेटा, 5 गिवन है, 5 था, तो अब नया कितना आ जाएगा, 20 20। ठीक है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिकल रूम हीटर ड्रॉज द करंट दिस फ्रॉम अ 120 वोल्ट सप्लाई, व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई। देखो, मान लो आपके घर में एक हीटर है, पता है जितने भी अप्लायंस होते हैं ना हमारे घर में, उन सबका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है। सारे जैसे आपके घर में फ्रिज है, तो फ्रिज का एक रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम। तो क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है जो कि इतना करंट निकालता है जब उसको हम 120 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है, देखना बेटा, फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है बेटा, V हमें गिवन है, I हमें गिवन है, तो क्या हम उस हीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? बताओ, उस हीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना रहेगा, बस इसको डिवाइड करो। तो एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना बेटा, इसको सॉल्व करके जरा सॉल्व करके वैल्यू बताना कितनी आ रही है। 300 और ये 6, ये आ जाएगा 100 बाई 2 और ये आ जाएगा 50। बहुत बढ़िया। तो अब इलेक्ट्रिकल हीटर का रेजिस्टेंस आ गया जो कि है 50 ओम। अब क्या बोल रहा है, अगर वही सेम हीटर क्या कर रहा है, 240 वोल्ट की किसी सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया, 240 वोल्ट की किसी सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया, तो अब कितना करंट निकालेगा? देखो, अब रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। अरे भाई, इलेक्ट्रिक हीटर तो वही है ना, रेजिस्टेंस थोड़ा ना बदलेगा, बस वोल्टेज बदला है। तो फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल्स टू आई आर। अब वोल्टेज है 240, आई हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, तो जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 24/5, 24/5। दैट इज, कितना होता है ये, कितना होता है बेटा, एक बार सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, 4.8। ये आ रहेगा 4.8 एम्पियर। बहुत सही बेटा, बहुत सही। ऐसे सवाल भी आते हैं, देख रहे हो, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जितने करोगे उतने मजा आता रहेगा। ठीक है, चलो जी। अच्छा, अब और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन करके बताओ। चलो, बहुत क्वेश्चन है इसमें।
सेकंड क्वेश्चन में कुछ गलती थी क्या? बच्चे लिख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है? इसमें क्या गलत था बेटा? ओ एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा, बहुत बढ़िया, एक मिनट रुको बेटा, रुकना, इसको हमने गलत सॉल्व करा दिया, रुक जाओ। इस वाले क्वेश्चन में हमने एक चीज ध्यान नहीं दी, और तुमने भी मुझे नहीं बताई मूर्खो, तुमने भी मुझे नहीं बताई। ध्यान से देखो, ये ग्राफ अलग है। देखो, अगर तुम्हें याद हो और इस कॉन्सेप्ट को ना नोट भी करके रख लो, वी आई ग्राफ में जो ऊपर होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जो नीचे होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। बट ये ग्राफ उल्टा है, ये आई वी ग्राफ है, ये उल्टा ग्राफ है। देखो, उल्टा ग्राफ है। और जब ग्राफ उल्टा हो जाता है, मतलब यानी आई वी हो गया है, ऊपर वी था यहां आई था, बट यहां पर आई वी हो गया, उल्टा हो गया है। जब ग्राफ उल्टा हो जाता है ना, तो पता क्या होता है? जो सबसे नीचे है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, फिर उससे कम इसका, उससे कम इसका, यानी उल्टा हो गया। पहले क्या था? पहले अगर नॉर्मल ग्राफ होता तो ऑर्डर ये होता, देखना, ऑर्डर ये होता अगर नॉर्मल ग्राफ होता तो। बट ये उल्टा ग्राफ है, उल्टा ग्राफ है तो यानी आंसर भी उल्टा होगा, आंसर भी उल्टा होगा। यानी सबसे बड़ा कौन? R2, फिर कौन? R1, फिर कौन? R3। तो ये ऑप्शन इसका मैच करना चाहिए। अब ये ऑप्शन कहीं पर है क्या? ये ऑप्शन कहीं पर है क्या? ऑप्शन तो भैया ये भी नहीं दे रखा इन्होंने कहीं है। क्या बनाया इन्होंने? क्या ही बनाया है ये? R2 सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा बेटा क्या? सबसे ज्यादा होगा रेजिस्टेंस R2 का, फिर आएगा किसका? R1 का। ठीक है, ऑप्शन तो इसमें मैच ही नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन गलत लिख लाए हैं क्या? ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा। अरे भैया, ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है हमारा? कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है। हाँ, पर तुम समझ गए ना कॉन्सेप्ट। ऑप्शन मैच करने करे भाड़े में ऑप्शन। तुम मेरी बात समझो, ग्राफ उल्टा है। जब ग्राफ, और ये इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को। जिस भी बच्चे ने ये पॉइंट आउट करा ना, बहुत बढ़िया भाई, तेरी मेरी तरफ से तुझे एक चॉकलेट टॉफी गिफ्ट जब भी मिलेगा, मेरी पेंडिंग ड्यू है, मैं दूंगा। देख, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ग्राफ जब उल्टा हो जाता है तो वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं। पहले सबसे ऊपर वाला सबसे ताकतवर था, अब सबसे नीचे वाला सबसे ताकतवर होगा। इस बात को हमेशा नोट रखना। ठीक है, समझ गए? सैलरी कट कर दो भैया जिसने नोट्स बनाए। तुम बात बात पे बड़े सैलरियां बहुत कट करवाते हो हैं। इतनी सैलरी क्यों कट कराते हो तुम भाई? तुम्हें सैलरी से क्या दुश्मनी है, ये बताओ मुझे। सैलरियों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी भाई? है क्या दुश्मनी है तुम्हारी सैलरियों से? जाओ देखो, जब भैया सैलरी काट देके, वाह। चलिए, बहुत बढ़िया, जिसने भी पॉइंट आउट करा था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स ABC आर शोन। ठीक है, एक A है, एक B है, एक C है। क्या बोल रहा है? इफ दीज 3 कंडक्टर आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल एंड RA RB RC बी देयर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, देन फाइंड द RA डिवाइड बाय RB एंड RA डिवाइड बाय RC। ठीक है बेटा, हमें रेशियो निकालना है रेजिस्टेंस का। सबसे पहले इन सबका रेशियो निकालते हैं। तीनों एक ही मटेरियल के बने हैं, यानी रेजिस्टिविटी सेम है। तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। ठीक है, रो लेंथ है L, एरिया कितना है? एरिया है A। ठीक है बेटा, बी का निकालते हैं। रो लेंथ है L/2 और एरिया है 2A। इसको एक बार सॉल्व करना। L/2 का 2 नीचे आ जाएगा, L/2 का 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रो L/4A। समझे बेटा? हाँ, ये मैथ्स है पूरी की पूरी। L/2 का 2 नीचे आ जाएगा, है ना, डिवाइड में। हाँ, तो ये आ जाएगा रो L/4A। ठीक है, तीसरा देखते हैं, RC देखते हैं। अब तीसरे का देखते हैं, तो रेजिस्टिविटी सेम है। लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी भी L/2 है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, L/2 डिवाइड बाय एरिया जो है इसका, एरिया है इसका कितना? एरिया इसका A/2, एरिया इसका A/2। ठीक है, तो अब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल में। देखो इनकी मल्टीप्लीकेशन, मैं तुम्हें ना 8वीं की गणित सिखा रहा हूं मूर्खो। जब हमें इसको करना होता है तो इसको हम क्या करते हैं? उठाते हैं और उल्टा ले जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये 2/A ऐसे हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा रो L/A। तो ये आ गया क्या? आपका RC।
तो आर ए भी आ गया, आर बी भी आ गया, आर सी भी आ गया। निकालना क्या है, आर ए डिवाइड बाय आर बी। तो भैया बता दो, आर ए ये है, आर बी ये है, इनको एक बार डिवाइड करना, इन दोनों को डिवाइड करना, क्या आएगा बताओ जल्दी, डिवाइड करना। रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा 4:1, 4:1, डिवाइड करके चेक कर लो 4:1। ठीक है, उसके अलावा क्या है बेटा, उसके अलावा आर ए और आर सी ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, तो इनका रेशियो आएगा 1:1। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे सवाल भी आते हैं। एक सवाल ये देखो, बट इस सवाल को अभी छोड़ो, ये सवाल आप ऐसे करना है, इसको आप ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें आपको जो एनसीईआरटी की मैंने टेबल दिखाई थी ना अभी कि किस मटेरियल की कितनी रेजिस्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है देख लेना, सॉल्व करना, होमवर्क है, कर लोगे, वैसे इजी है। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर, उसकी लेंथ हमें गिवन है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, टेम्परेचर हमें गिवन है। इफ द डायामीटर, हमें डायामीटर गिवन है बेटा, डायामीटर और रेडियस का रिश्ता क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी दी रेजिस्टिविटी, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो आप याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, पर भैया एरिया तो है ही नहीं, एरिया निकाल सकते हो ना यार, एरिया कैसे निकलता है बताओ, एरिया क्या होता है, अरे एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसकी मदद से एरिया निकाल लोगे। रेडियस तो गिवन है ना, डायमीटर है तो रेडियस भी है, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लेना, लेंथ भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो रेजिस्टिविटी निकाल लेना। और फिर तुम चेक करना अपनी टेबल पे, वो जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी कि कौन से मेटल की रेजिस्टिविटी है ये। ठीक है, प्रिडिक्ट दी मटेरियल, आपको मटेरियल को एक बार प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, क्या लिख रहे हो तुम, रॉन्ग क्या रॉन्ग, क्या रॉन्ग, क्या रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग लिखते हो क्या तुम, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक है बेटा क्या हो जाता है तुमको अचानक से, वाह भाई चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन ना बेटा ऐसे भी आते हैं जिसमें कि ना, जैसे मैंने वायर स्ट्रेच वाला तो बता दिया आपको, वायर स्ट्रेच वाला तो बता दिया, ठीक है, वायर स्ट्रेच वाला तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब कभी कभार ना वायर को फोल्ड भी किया जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मान लो एक वायर है ना, जिसकी लेंथ है L और एरिया है A। अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, इसी के ऊपर फोल्ड कर दिया है। कैसे फोल्ड करा कि मैंने अब इसका जो एरिया है वो ट्वाइस कर दिया है, तो अब बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा। मैंने क्या करा, मैंने इसको इसके ऊपर ऐसे, एक वायर था, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लगा दिया है, जिससे कि एरिया डबल हो गया है। जब एरिया डबल होगा तो लेंथ क्या होगी, लेंथ आधी होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहती है, तो लेंथ आधी हो जाएगी। तो अब आप निकाल सकते हो रो L/2 डिवाइड बाय 2a, तो यह आ जाएगा रो L/4a। ठीक है, यानी 1/4 टाइम, क्या आ गया, 1/4 टाइम जो आपका पुराना रेजिस्टेंस था उसके 1/4 गुना, 1/4 टाइम्स आ जाएगा पुराने आपके रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है आगे समझ में, रेशियो 1:4 आएगा उस क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, और अगर 4:1 आया तो क्या करोगे बेटा, फिर तुम नाचोगे, क्या करोगे फिर तुम, फिर क्या करोगे तुम, रेशियो ऑफ ए डिवाइड बाय रेशियो ऑफ बी में बच्चे बोल रहे हैं कि रेशियो 1:4 आएगा, 4:1 आपने गलत लिखा है। अच्छा बेटा, चलो तुम्हारी गणित को थोड़ा सा खोला जाए, तुम्हारी जो गणित है ना, वो थोड़ी सी तुम्हारी गणित एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि तुम्हारी गणित जितनी कमजोर है ना, उतनी कमजोर मेरी एसएसटी भी नहीं है रोस्ट हो गया क्या, चलो देखते हैं बेटा, एक बार ट्राई करते हैं। आर ए को उठाओ और उसके नीचे आर बी को लगा दो। ठीक है, आर ए क्या है, रो L/A। अब इसके नीचे क्या करना है बेटा, हमें रो L/4a। ठीक है बेटा,
दोनों को डिवाइड करना है, रेशियो ले रहे हैं ना। हाँ, अब जब भी रेशियो लेंगे तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको उठाओ, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4a डिवाइड बाय रो एल से रो एल कटा, ए से ए कटा, आंसर क्या आया 4/1, यानी 4:1। Don't teach your teacher. Don't teach your teacher how to solve math. ठीक है ठीक है, चलो आओ आगे, हमको सिखाएंगे ये, हमको सिखाएंगे ये, हाँ हमको सिखाएंगे ये। आए यहां से, करो सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? A wire of the given material having a length L and the area of cross section A has a resistance this. What would be the resistance of another wire of the same material having L/2 and the area of cross section 2A? ये भी आपका होमवर्क है, इसको करना ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, तो मैं वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करा रहा हूं बेटा, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अ कॉपर वायर, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना। देखो, एक कॉपर वायर हमें गिवन है, डायामीटर हमारे पास है, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। देखो रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टिविटी भी है, लेंथ निकालना है, एरिया भी है। एरिया कैसे आएगा? क्योंकि डायामीटर हमारे पास गिवन है, तो हम पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, एरिया पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करना, सॉल्व करना, क्योंकि कैलकुलेशन का सवाल है, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। जितने अलग अलग क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएंगे उतने क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, है ना। एक दो सवालों के अगर पीछे भागेंगे तो कोई सेंस नहीं है। अच्छा, वो क्वेश्चन देखो ये था, वहां पर ना क्वेश्चन में जो मैंने आपको अभी पहले बताया उसमें ना वैल्यूज बदली हुई थी। अब इसका आंसर अपना सही आएगा। देखो ये ग्राफ है आई वी ग्राफ, आई वी चेक कर लेना, आई वी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस साल यानी 2026 में एक ग्राफ रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, और वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ना वो आईवी ग्राफ पे होगा, वीआई ग्राफ पे नहीं होगा, वो आईवी ग्राफ पे होगा, और 80% जनता उसको गलत करेगी, क्योंकि आईवी ग्राफ में जो सबसे नीचे होता है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। तो इसका क्या आएगा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, बताओ बताओ एक बार, सबसे ज्यादा किसका होता है। अच्छा वही सेम ही क्वेश्चन है क्या? इसके ऑप्शंस भी सेम ही है, बच्चे कह रहे हैं इसका ऑप्शन भी सेम ही है। अच्छा तो वही सेम ही क्वेश्चन है, R2 R1 R3 ऐसे ही गिवन था ना। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक क्वेश्चन ना तुम्हारे पेपर में आने की बहुत ज्यादा चांसेस इस बार बन रही हैं। ठीक है, और वो आईवी ग्राफ पे आएगा बेटा, वीआई ग्राफ पे नहीं आएगा, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। बताओ, ये क्वेश्चन तो सेम ही है। हाँ ये तो वही, ऑप्शंस भी सेम ही है। हाँ ऑप्शंस इसमें भी वही सेम है, तो पिछले वाले की तरह ही है, जो सबसे नीचे होगा बस तुम उतना याद रखना, उसका ज्यादा होगा। चलिए असर्शन रीजनिंग बताओ। अ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है बात सही है? एकदम सही है, ट्रू। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। रीजन तो ये भी सही है, रीजन तो ये भी सही है, बट क्या ये इसका एक्यूरेट रीजन है? क्या है इसका एक्यूरेट रीजन है बेटा, बताओ क्या इसका एक्यूरेट रीजन लग रहा है? ये पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये रीजन है इसका। पहले बोला लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट है, बिकॉज लेंथ क्या है, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ तो रीजन है, तो हम ए लिख सकते हैं इसका ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलो ये बताओ, इसको बताओ। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर कंडक्टिंग मटेरियल। क्या ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए वैलिड होता है? ओम्स लॉ क्या सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल के लिए वैलिड होता है? यस, कंडक्टर्स के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट
फॉर अ गिवन कंडक्टर। क्या ये बात सही है? क्या वो रेशियो जो है वो सेम रहता है? बात ये भी सही है, बात ये भी सही है। अरे भाई यही तो बोलते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो V और I का रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि उसके रेजिस्टेंस के बराबर रहता है। तो ये रीजन भी इसका क्या है? सही है। तो ये भी A रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आए समझ में? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत आई क्या इसमें? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, आज के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। 10 मिनट और लूंगा फिर आपकी छुट्टी। अच्छा सुनो, कल तुम्हारी छुट्टी है, ठीक है, साइंस की क्लास की तो है एटलीस्ट, मैथ्स की क्लास की मुझे गारंटी नहीं है, बट यस। तो सबसे पहले तो विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना? और अच्छे से मनाना स्कूल के अंदर, है ना? स्कूल चले जाना, ऐसा मत करने की भैया इंडिपेंडेंस डे पे कौन स्कूल जाता है, जाना। और मतलब हमेशा याद रखना कि देश के लिए कुछ बड़ा करना है तुम्हें, है ना? अपने अंदर वो फील्ड रखना, वो जुनून रखना कि नहीं यार भैया बड़े होके कुछ देश के लिए करना है, ठीक है? क्योंकि मैं सही बता रहा हूं, जितना हम हमारी कंट्री को डेवलप करा सकते हैं अच्छी बात है वो, है ना? क्योंकि एज अ इंडिविजुअल मैंने भी ना बहुत सारी चीजें देखी, मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला, है ना? इवन जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे कॉलेज के टाइम पे कुछ कंपनियों से ऑफर भी था, है ना? जिन ऑफर के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स भी थी कि आप इंडिया से बाहर सेटल हो जाओ, है ना? वो न्यूयॉर्क भेज रहे थे। तो होता क्या है कि दिखने में बड़ा ऐसा लगता है ना कि ओ यार इंडिया से बाहर जाएंगे, मजा आएगा, ये होगा वो होगा, बट मेरे लिए प्रायोरिटी था कि यहां पर रह के इस देश के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है ना? उनको पढ़ाना है, क्योंकि जितना मैं एजुकेट कर पाऊंगा तुम्हें, शायद तुम उतना ही आगे डेवलपमेंट में पार्ट बन पाओगे। तो इसलिए मेरा ये हमेशा से मन था, और अब वो मैं कर भी रहा हूँ लकीली, है ना? होपफुली आगे भी करता रहूंगा, ठीक है? हाँ, मतलब इंडिया से बाहर जाना, घूमने फिरने जाना, वापस आ जाना। इंडिया से बाहर सेटल मत होना, मतलब सेटल अब देखो जिसकी जो लाइफ में है, बट मैंने डिसीजन लिया था पर्टिकुलरली कि मुझे बाहर सेटल नहीं होना, मुझे तो भाई यही रहना है ना? क्यों? क्योंकि है यार देखो, अगर, और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, मैं किसी एक बिजनेसमैन है, एक बहुत अच्छे खासे फेमस बिजनेसमैन है, उनके साथ में एक बार बैठा हुआ था, तो ना उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि अगर तुम्हें बिजनेस भी बनाना है ना, तो इंडिया से बेटर कंट्री कोई आज के समय पर है नहीं। क्यों? क्योंकि ना इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। बिजनेस कब बनता है? जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो आप कोई भी प्रॉब्लम पकड़ो, उसको सॉल्व करो, उसमें बिजनेस बनाओ। समझ रहे हो बात को? तो यानी अगर तुम्हें बिजनेस भी बनाना है ना बड़े होके, नहीं भैया मुझे तो करोड़ों रुपए की कंपनी बनानी है, बनाना। इंडिया हैज अपॉर्चुनिटी, बाहर की कंट्री से 100x अपॉर्चुनिटी है यहां पर। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉब्लम ज्यादा है, अभी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना? अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बची हुई है देश के अंदर, जो कि तुम छोटी छोटी प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, है ना? किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे जोमेटो स्विगी ने क्या करा? डिलीवरी की प्रॉब्लम सॉल्व करी। हम लोगों ने क्या करा? एजुकेशन को, जो ये 1-1 लाख रुपए में थी, उसको अफोर्डेबल बना दिया, ऑनलाइन में लाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ऐसे तुम भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, करने वाला कर लेगा, है ना? तो इसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं, ठीक है? तो करना कुछ ना कुछ, एंड आई नो तुम सब मेहनत करोगे और जीवन में कुछ बहुत शानदार करोगे, बेहतरीन करोगे, ठीक है? चलिए, तो अब आते हैं वापस से सीरीज सर्किट की तरफ। अब भैया सीरीज और पैरेलल क्या होता था मैं बता चुका हूं। मैं बता चुका हूं, ठीक है? जहां पर सीरीज का मतलब क्या होता है? जब रेजिस्टर एक साथ लगे हों, जैसे कि यहां पर देखो, एक रेजिस्टर, दो रेजिस्टर, तीन रेजिस्टर, अगर ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो हम इसको बोलेंगे सीरीज। पैरेलल कब होगा? पैरेलल कब होगा? जब ये तीन रेजिस्टर ऐसे जुड़े होंगे, देखो ऐसे ऐसे जुड़े होंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, अब हो गया पैरेलल। पैरेलल यानी पैरेलल शेप में, सीरीज यानी एक साथ। ये होता है सीरीज सर्किट। और क्या होता है? ये होता है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट,
कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, डेरिवेशन आज हम सीरीज और पैरेलल के आज हम क्लास में नहीं करेंगे, उसको हम अगली क्लास के लिए रखेंगे, ठीक है। बट मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, और इसको कहीं नोट भी करके रख लो, सारे क्वेश्चन में काम आएगा। देखो, सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट ट्रेवल करता है, हर रेजिस्टर में बेटा करंट सेम होता है। यहां पे भी आई आई आई, कौन आई, वो आई करंट वाला आई, वो नहीं आई आ भी कहां पा रही है तुम्हारे पास वो, ठीक है, आई। तो आई तीनों के पास देखना बेटा आई, यानी सीरीज में करंट सेम बट वोल्टेज अलग। इस वाले रेजिस्टर के पास वोल्टेज अलग, इसके पास वोल्टेज अलग, इसके पास वोल्टेज अलग। बात समझ में आई बताओ, यानी मैं लिख सकता हूं सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम वोल्टेज अलग। याद रख लो, ये दिमाग में डाल लो, ये चाहे यहां पर 15 रेजिस्टर होते, करंट सेम रहेगा बट वोल्टेज सबका अलग अलग, सबका अलग अलग, ठीक है। बहुत बढ़िया, सीरीज का समझ आ गया। अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल इसका जस्ट अपोजिट। पैरेलल में क्या होता है, तीनों रेजिस्टर के पास वोल्टेज सेम लेकिन करंट अलग अलग, I1 I2 I3, ठीक है। यानी तुम लिख सकते हो पैरेलल में क्या होता है, V सेम रहता है, I बदल जाता है, यानी अलग हो जाता है, अलग ही लिख देता हूं यहां पर, अलग, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम पकड़ लो, क्योंकि अगर तुमने आज इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के तुम बड़े आसानी से बना लोगे। सीरीज में करंट सेम वोल्टेज अलग, पैरेलल में, अरे बोल दो भाई, पैरेलल में क्या, पैरेलल में वोल्टेज सेम करंट अलग बस इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आया तो एक बार पी के लिख दो चैट के अंदर, पी के लिख दो चैट के अंदर, फटाफट से जल्दी से पी के लिख दो चैट के अंदर अगर ये समझ आया तो, ठीक है। अब ना मैं आपको, अगर तुम्हें याद हो कि मैं तुम्हें जब पढ़ा रहा था वोल्ट मीटर अमीटर, तो वोल्ट मीटर और अमीटर पढ़ाते टाइम पे ना मैंने तुम्हें एक बड़ी प्यारी चीज बोली थी कि अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तुम पूछ रहे थे ऐसा क्यों होता है, मैं आपको अब समझाता हूं। देखो, जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है, जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, वो पता है क्या है, वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस होता है लगभग इनफाइनाइट। कितना, इनफाइनाइट, यानी बहुत ज्यादा। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट, नोट कर लो भाई, पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के अंदर। और अमीटर जो करंट नापता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है ऑलमोस्ट जीरो, पूरी तरीके से जीरो नहीं होता बट ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। अब समझना, इस वजह से जब मैं इसको पैरेलल में जोड़ता हूं तो पता है उससे क्या होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट जाएगा, करंट सोचेगा अरे भैया इसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, तो करंट यहां जाता ही नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज होता है। और क्योंकि यहां वोल्टेज होता है तो इसका काम क्या है, इसको वोल्टेज ही तो नापना है, करंट तो इसको नापना नहीं है। तो ये क्या करता है, ये वोल्टेज नापता है ना, और वोल्टेज तुम्हें बता देता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। क्या बात है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई, तो करंट नहीं जाता। अमीटर क्या नापता है, करंट, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ताकि सारा का सारा करंट इसमें चला जाए। और ये सीरीज में क्यों लगाया जाता है, सीरीज में करंट सेम होता है। अब पकड़ा तुमने कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कल बता रहा था, है ना, देखा तुमने। याद रखना, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों, सीरीज में करंट सेम तो अमीटर करंट नाप लेगा, वोल्टेज पैरेलल में सेम तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को नाप लेगा। सिंपल। रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होता है, इनफाइनाइट किसका होता है, वोल्ट मीटर का। अमीटर का जो वोल्टेज होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, बस। अगर ये समझ आ गया तो फटाफट से इसको पी के लिख दो फटाफट से पी के लिख दो जल्दी। फिर हम इस क्लास को, आज की कक्षा को अंत करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को एंड करते हैं। कल हम, मतलब कल नहीं, अब आपकी छुट्टी है तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीरीज और पैरेलल सर्किट से स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल के तुम्हें छोटे छोटे डायग्राम भी दिखा देता हूं। मैं यहां पर बहुत गलत इंसान हूं भाई,
मैं तुम्हें ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो तुमने जीवन भर में कभी देखे नहीं होंगे। मैं ऐसी ऐसी शेप लेकर आऊंगा तुम्हारे सामने कि तुम्हें लगा भैया ये क्या हो रहा है। मैं पहले से ट्रेन कर दूंगा भाई। मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी विल बी टफ दिस ईयर, तो मैं तुमको ट्रेन कर दूंगा कि तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत ना हो। ये मेरी जिम्मेदारी, बट 100% देने की जिम्मेदारी तेरी। अगर तू नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा, पहली मैं बता देता हूं, पहली मैं बता देता हूं। अगर 100% नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है भैया, कितने लेक्चर का चैप्टर है? मैंने पहले ही बताया था 6 लेक्चर का चैप्टर है। अभी 3 ही हुए हैं, 3 और लगेंगे। एक में रेजिस्टेंस होगा, अगले में पावर वगैरह वर्क डन। ठीक है, ऐसे ऐसे डायग्राम लाऊंगा कि तुम्हारा माथा खुल जाएगा उस दिन, बट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो चलिए चलिए दोस्तों, इसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। उसी के साथ हैप्पी जन्माष्टमी भी है ना, जन्माष्टमी भी आ रही है, तो हैप्पी जन्माष्टमी है ना। जन्माष्टमी के दिन तो शायद आपकी क्लासेस सारी टीचर्स की दिन में होंगी, अगर होंगी तो दिन में होंगी क्लासेस मेनली। ठीक है, यस दिन में होंगी क्लासेस। और बाकी तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करो, पढ़ाई लिखाई भी करते रहना। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं मुझे पता है, तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, क्योंकि इन छुट्टियों के मौसम के बाद होगा तुम्हारा परिणाम का दिन, यानी तुम्हारे हाफ ईयरली स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, फाइट करेंगे। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बाय 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 बाय। जाओ मिलते हैं, चलिए।